कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ: मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। कर्म करने के परिणाम फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं होता। स्वयं को अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलों को उत्पन्न करने वाला मत समझो और ना ही कर्म नहीं करने में आसक्त होने दो। उद्धरण: एक्सर्प्ट। योग उचित कर्म करने की कला है जो अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। गीता बुद्धिमानी के कर्म करने की कला प्रकट करती हैं जिनके द्वारा सच्चा आनंद और मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्यों का वर्गीकरण उनके भिन्न भिन्न मंतव्यों मोटिव्स के आधार पर किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वे लोग हैं जो केवल अपनी ही प्रसन्नता और सुखों के लिए स्वार्थमय जीवन जीते हैं, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। आत्मकेंद्रित व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धन दौलत एकत्रित कर सकता है और इस कारण अपने परिवारजनों तथा अन्य लोगों का सम्मान भी मिल जाता है जिन्हें उससे लाभ होता है, परंतु मृत्यु के आगमन पर उसे सभी कुछ त्याग देना पड़ता है जो उसने अर्जित व जमा किया था। ऐसे लोग जब बहुत देर हो चुकी होती है और अनेकों प्रकार के सांसारिक भ्रम से पर्दा उठ जाता है, तब यह समझ पाते हैं कि सच्चा सुख व आनंद अहम प्रेरित स्वार्थपूर्ण जीवन जीने से कभी नहीं मिल सकता। बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन व मनन द्वारा यह जान लेता है कि कर्मों या कर्तव्यों को उत्पन्न करने वाला वह नहीं है। इसलिए ईश्वर द्वारा दिए गए कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए। वे सभी लोग जो अपने लिए ही कर्म करते हैं, उन्हें अपने बंधनकारी कर्मों के बोझ की जिम्मेदारी भी वहन करनी पड़ती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे अपना किरदार केवल अपने स्वार्थ और अहम की संतुष्टि के लिए न करके ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए करें।